देखो समझ लो इसको क्या करना है, प्रीपोजिशन है, क्या चीज है, फिल द ब्लैंक्स कर दिया ना। हम तुमको यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन दिए कि भी तुमको एग्जाम में 4 गो ऑप्शन देगा, यहाँ ऑप्शन हम नहीं दिए। सोचे डायरेक्ट भरने की कोशिश करो क्या कि आंसर क्या होगा, और तुमको डायरेक्ट आ ही जाएगा तो ऑप्शन का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देख के और कंफ्यूजन होगा, सेट करेगा तो इन भी सेट हो जाएगा, एट भी सेट हो जाएगा, कि सब सेट हो जाएगा तुमको। तो तुमको पकड़ना पड़ेगा ना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस से तुम अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। फिर ऑप्शन वाला भी देंगे, जल्दी बना लो, 15 को दिए। कर लो, आ जा। देखो कुछ नहीं, प्रीपोजिशन है, मतलब ठीक से पढ़ना है। बहुत प्रीपोजिशन दिया ना, इन दिए है, एट दिए है, विथ दिए है, बाय दिए है, फ्रॉम दिए है, सिंस दिए है, फॉर दिए, बहुत है। आराम से सोच सोच के भरेगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। लगता एक्सरसाइज नहीं बनाया, थोड़ा बुक से भी प्रैक्टिस करना है प्रीपोजिशन का। देखो कार बुक रखा हुआ है, कार रखा हुआ है तो टेबल का बात हो रहा है, तो भाई ऊपरे में ना रखा होगा, पॉइंट समझ में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा तो ये बता दो। हाँ रिलेट कर रहा है, पोजीशन बता रहा है बुक का, तो कहां पे होगा तुमको, ऊपर में। ये देखो ये फ्रेजल वर्ब है, गिव के साथ अप आता है, अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज का त्याग कर देते हैं ना, बोलो छोड़ दो हमेशा के लिए, तो उसको बोलते हैं गिव अप। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो बोलेगा ना गिव अप स्मोकिंग, तो सिगरेट पीना क्या करो, छोड़ दो। तो गिव के साथ यह अप लगता है, गिव अप का मतलब था छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना, छोड़ना या त्याग करना। तो स्मोकिंग का बात हो रहा है ना, तो गिव के साथ क्या सेट करेंगे हम लोग, ये फ्रेजल वर्ब एक चैप्टर होगा, देखना पढ़ेगा ना, बुक खुलेगा ना, तो फ्रेजल वर्ब एक चैप्टर होगा, उसमें देखना गिव के साथ अप लगल होगा, फिक्स होगा। तो याद करना पड़ेगा गिव अप का मतलब क्या होता है, तो ना तुमको समझ में आएगा, ठीक है। उसका देखो जिसपे भी तुम प्राउड करेगा ना, जिसपे भी प्राउड करेगा ऑफ लगा करके, फिक्स है। जैसे गिव के साथ क्या लगाया है, अब तो प्राउड के साथ ऑफ लगता है। जैसे जिसपे भी तुम, प्राउड का मतलब था नाज, गर्व। जैसे तुम बोलेगा कि सीखो आराम से, जैसे तुम बोलेगा कि मुझे आप पर नाज है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। जिसपे भी रहेगा क्या लगा करके, जैसे बोलेंगे मुझे अपने बेटे पर नाज है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। क्वेश्चन क्या है, आई एम प्राउड ऑफ दैट, है कि नहीं, मुझे अपने बेटे पर नाज है। जब बोलेंगे मुझे मेरे भाई पर नाज है, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, हो जाएगा। तो जिसपे भी प्राउड रहेगा क्या लगा करके, वही क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या लगता है तुमको, अब इसमें क्या लगेगा, याद हो जाएगा। मतलब रख लो, प्राउड के साथ जिसपे भी नाच करेंगे क्या लगा करके, हाँ रखना पड़ेगा तुमको। आगे अच्छा, एनवाइड, एनवाइड का मतलब होता है नाराज या खपा। एनवाइड का मतलब क्या होता है, नाराज, खिसिया गया, गुस्साइल है, उसको बोलते हैं एनवाइड। और जिससे भी रहेगा विथ लगा करके, जैसे बोलेंगे मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एनवाइड विथ यू। मेरा भाई मुझसे नाराज है, माई ब्रदर इज एनवाइड विथ मी। मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एनवाइड विथ यू। तुम मुझसे नाराज हो, यू आर एनवाइड विथ मी। समझ में आ रहा ना, मतलब जिससे भी नाराज रहेगा क्या लगा करके, अब बनेगा कैसे, वो इजमार के साथ। क्या है कि सर ये वर्ब है, ये वर्ब है, जब ये वर्ब नहीं तो कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते इजमार के साथ। वर्ब नहीं रहता ना, किसके साथ बना लेते हैं सेंटेंस को, इजमार के साथ बना लेते हैं ना। हाँ जैसे मैं अच्छा हूं, तो अच्छा की जगह क्या दे दिया है, नाराज। अच्छा की जगह क्या दे दिया है, प्राउड। तो क्या दिक्कत है, आई एम गुड की जगह आ जाएगा आई एम प्राउड, आई एम गुड की जगह आ जाएगा आई एम एनवाइड। ये ना हो रहा है, ठीक है। आगे और कौन है, एंग्री। देखो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। जैसे बोलेंगे मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो पहले बोला मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। जिससे भी रहेंगे विथ लगा करके, हाँ जिससे भी गुस्सा रहे क्या लगा करके, विथ। आई एम एंग्री विथ यू, लो हो गया आसान। तो यहां क्या लगेगा तुमको, एनवाइड वाले में विथ लगेगा, एंग्री वाले में
विथ लगेगा। आई एम एंग्री विथ यू। क्वेश्चन है द टीचर वाज एंग्री विथ यू। सर हम लोग से गुस्सा थे। वाज है ना, तो वाज है तो है होगा कि थे होगा। सर हम लोग से गुस्सा थे, इसका हो जाएगा। तो समझ में आएगा ना। एंग्री के साथ क्या लगाएंगे? विथ। एनवायड के साथ क्या लगाएंगे? विथ। प्राउड के साथ क्या लगाएंगे? गिफ्ट के साथ क्या लगाएंगे? अब ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। हिंदी हो जाएगा संतुष्ट। जैसे बोलेंगे मैं आपसे संतुष्ट हूं, जिससे भी संतुष्ट रहेगा विथ लगा करके। आसान नहीं है, बस एक बार समझ लेना है, पढ़ लेना है। जिससे भी तुम सेटिस्फाइड रहेगा क्या लगा करके? आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। मैं आपसे संतुष्ट हूं। यू आर सेटिस्फाइड विथ मी। आप मुझसे संतुष्ट है। जब पढ़ा रहे तब पूछेगा ना, आर यू सेटिस्फाइड विथ मी? क्या तुम लोग मुझसे संतुष्ट हो? बोले यस आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। नहीं हो रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा ना। आ जाओ, देखो तो क्या लिखेगा यहाँ पे? विथ लगेगा। पूछेगा एग्जाम समय प्रीपोजिशन, और प्रैक्टिस करेंगे। देखो और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये तो 15 क्वेश्चन है, एक दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने लग जाएगा जो कैसे कैसे बनता है। देखो जिसका देखो टेक केयर का मतलब ख्याल रखना, और जिसका भी तुम ख्याल रखेगा ऑफ लगा करके। टेक केयर का मतलब ख्याल रखना, और जिसका भी ख्याल रखेगा ऑफ लगा करके। जैसे बोलेंगे कि आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो देखो चाहिए के लिए क्या बनाता है, याद है कि भूल गया? चाहिए वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? शुड से ना। बोलेंगे आपको चाहिए तो यू शुड। आपको ख्याल रखना चाहिए, जैसे आपको खेलना चाहिए तो यू शुड प्ले ना। तो खेलना की जगह क्या आ गया है? टेक केयर। यू शुड टेक केयर। आपको ख्याल रखना चाहिए, जिसका भी रखेगा ऑफ लगा करके। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए तो ऑफ योर हेल्थ। मेरे सेहत का ख्याल रखना चाहिए ऑफ माई हेल्थ। जिसके भी सेहत का ख्याल रखेगा क्या लगा करके? हाँ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आगे देखो जाने का बात हो रहा है, याद करो बोले थे जाने का बात हो या आने का बात हो, कहीं भी जाएंगे या कहीं भी आएंगे तो क्या लगाते हैं? एक तरीका। दूसरा तरीका और था, पकड़ते हैं तो क्या लगाते हैं? टू। छोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं? भी हो जाएगा ना। तो यहां जाने का बात हो रहा ना, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। कहीं जाने का बात हो रहा ना, तो जहां भी जाए क्या लगा करके? टू लगा करके। अच्छा जरा सोचो, यहां वर्ब का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ दे दे तो क्या टू हट जाएगा? फिक्स है ना। वर्ब का कोई फॉर्म हो, जाएगा या आएगा, चाहे आज जाए या कल जाए या पास्ट में जाए, जाएगा किसके साथ? टू लगा करके। ठीक है। ट्रैवल का बात हो रहा है, और ट्रेन से देखो यात्रा करने का बात हो रहा है। क्या चीज से यात्रा करेगा? याद करो, बताए थे कल साथ, बताए थे कि कहीं भी जाएंगे, चाहे बस हो, ट्रक हो, रिक्शा हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बैल हो, गधा हो, किसी भी चीज से जाएगा। भाई चीज से कहां जाएगा तो क्या लगा के जाएगा? हाँ, ये मतलब ट्रैवल के लिए किसका यूज करते हैं? हाँ, मतलब कहीं भी तुम यात्रा करेगा तो किसके साथ? बाइक के साथ। जाएगा और आएगा तो किसके साथ? जाएगा या क्या आएगा? किसके साथ? टू के साथ। ट्रैवल करेगा मतलब क्या करेगा? यात्रा करेगा। किसके साथ? मतलब बस ट्रक कुछ आ जाए तो क्या लगाएंगे? बाय बस, बाय ट्रेन, बाय रिक्शा, बाय साइकिल, ऐसे होगा तो देखते समझ जाएगा नहीं? बाय ट्रेन। आगे ही जंप। जंप का मतलब कूदना होता है। करा वो कूद गया। क्या करा वो? वह कूद गया। तो कहां कूदा है? नदी में ना। तो बता मोशन में था कि बिना मोशन में था? तो मे का दो इंग्लिश बताए थे, याद है कि भूल गया? मे का दो इंग्लिश कौन कौन? हाँ, एगो इन है, एगो इनटू। अगर स्थिर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इन। अब मोशन में रहेगा तो बस यही बात है। तो कूदेगा तो मोशन में नहीं रहेगा वो, तो क्या लगेगा इसमें? बस मतलब जंप के साथ इनटू आएगा, यही ना पॉइंट होगा। जंप के साथ आएगा तो क्या आएगा? इनटू आएगा। अच्छा देखो एक और पॉइंट याद रखो, जब भी बात हो सीनियर और जूनियर का, किसका? सीनियर और जूनियर का फिक्स है, इसके साथ टू लगेगा, रट लो। तुम किसी से सीनियर है तो टू लगा करके, तुम किसी से जूनियर है तो टू लगा करके,
तुमसे कोई सीनियर है तो टू लगा करके, तुमसे कोई जूनियर है तो टू लगा करके, मतलब सीनियर और जूनियर को दिखाएंगे तो किसके साथ? जैसे सुनाते हैं, मैं आपसे सीनियर हूं, आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू। मैं आपसे जूनियर हूं, आई एम जूनियर टू यू। जैसे कोई तुमसे सीनियर रहेगा तो तुम उनको क्या बोलेगा? आई एम जूनियर टू यू ना, मैं आपसे जूनियर हूं। अब तुम किसी सीनियर है तो क्या बोलेगा? आई एम सीनियर टू यू। तो सीनियर का बात हो या किसका बात हो, फिक्स है, क्या लगेगा? हाँ, रटते चल जाना। बता दो यहां क्या लगेगा? टू। दिस बुक, देखो जब भी किसी से संबंध बताएगा क्या बताएगा? तो टू लगा करके। संबंध बताते हैं तो क्या लगा करके? संबंध बताना मतलब बिलोंग, टू लगा करके संबंध बताना। देखो करा कम एंड सिट, आओ और बैठो। तो जब भी तुम किसी को बोलेगा आओ और बैठो तो आसपास बैठाने का बात हो रहा ना, तो जब तुम बगल में बैठाने का बात कर रहा है तो बाय का यूज करेंगे। कम एंड सिट बाय मी, क्या बोलेंगे? कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठो। तो ऐसा बिसाइड भी तो हो सकता है, ऑप्शन में देखना, अगर बाय नहीं दे बिसाइड दे तो बिसाइड होगा, बिसाइड नहीं दे बाय दे तो बाय होगा। देखो जेलस का मतलब जलना, ईर्ष्या करना, किसी को देख के तुम जलता है तो जेलस होता है। जेलस के साथ ऑफ लगता है, फिक्स है। देखो आज से तुम किसी से जलेगा तो क्या लगा करके? ऑफ लगा करके। जैसे मैं तुमसे जलता हूं, आई एम जेलस ऑफ यू, हो जाएगा। तुम मुझसे जलते हो, यू आर जेलस ऑफ मी। मेरा भाई तुमसे जलता है, माय ब्रदर इज जेलस ऑफ यू। जिससे भी जलेंगे क्या लगा करके? तो देखो ही इज जेलस ऑफ मी हो जाएगा कि वह मुझसे जलता है, जलना होता है। एक और है, हाँ देखो देखो लिव का मतलब रहना होता है, रहने का बात हो रहा है। कहां रहने का बात हो रहा है? दरभंगा में रहने का बात हो रहा है। दरभंगा में कहां रहने का बात हो रहा है? केवटी का रहने बात हो रहा है। तो देखो मे बोलते हैं ना, मे का यहां तो बताए थे इन और इनटू, मे का एक बार इंग्लिश होता है, एगो इन भी होता है, एगो एट भी होता है। इन का मतलब भी मे और एट का मतलब भी मे, लेकिन इन का यूज करेंगे बड़े स्थान के लिए, स्थान के लिए यूज करते हैं ना, कहीं भी रहेंगे तो स्थान में रहेंगे ना। इनका करेंगे कैसा स्थान के लिए? एट का करेंगे छोटा। अब तुम देख लो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दरभंगा बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इन। केवटी छोटा है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि मैं दरभंगा में केवटी में रहता हूं। अगर तुम इन यहां कर देगा, एट यहां कर देगा, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं केवटी में दरभंगा में रहता हूं, ये हो जाएगा। ऐसा होता है, मैं केवटी में दरभंगा में रहता हूं कि मैं दरभंगा में केवटी में रहता हूं। आई लिव इन दरभंगा एट केवटी, आई लिव इन दरभंगा एट कैदराबाद, ऐसे बोल सकते हैं। तो दरभंगा में कैदराबाद कि बोलेगा आई लिव इन कैदराबाद एट दरभंगा, तो हो जाएगा मैं कैदराबाद में दरभंगा में रहता हूं। तो कैदराबाद में दरभंगा ये नहीं सही, हम लोग तो जानते हैं ना सही क्या है। तो जो बड़े स्थान के लिए किसका यूज करेंगे? इनका। छोटे स्थान के लिए जैसे बोलेंगे कि मैं केवटी में रनवे में रहता हूं तो क्या बोलेंगे? आई लिव इन केवटी एट रनवे। इसका मतलब केवटी में रनवे आता है। पॉइंट समझ आ गया ना? कोई देखेगा समझ जाएगा, अच्छा दरभंगा में केवटी आता है। कि कैसे समझाइए? प्रीपोजिशन से। पोजीशन कौन बताता है? प्रीपोजिशन ना। इन देखा दरभंगा के पास, समझ गया दरभंगा के अंदर केवटी आता है। ऐसा समझ ना? अब बन जाएगा ना? तो बताओ जरा हमको, तो बताओ क्या चीज? 12 नंबर का है भाई। हाँ तू लगा, यहाँ लिखा है रे, बिलोंग मतलब संबंध रखना। जिससे भी संबंध बताएगा ना तुम टू लगा करके। देखो मेरे साथ अब सीखो। तो बताओ गिव, गिव मींस क्या? सिर्फ गिव का बात करेगा, अब को छोड़ दो। तो गिव मींस होता है देना। जैसे बोलेंगे मुझे कलम दो तो गिव मी अ पेन, क्या बोलेंगे? लेकिन गिव के साथ यूपी लगा देगा फिर पोजीशन, तो हो जाएगा गिव अप। तब देना नहीं होगा, तब हो जाएगा छोड़ना, त्याग करना। जैसे बोले गिव अप स्मोकिंग, सिगरेट पीना छोड़ दो। और अगर गिव अप के पास कोई वर्ब सेट करना हो तो वर्ब का क्या सेट करेंगे? चौथा कोई भी वर्ब, जैसे गिव अप प्लेइंग, गिव अप राइटिंग, गिव अप स्मोकिंग। ऐसा ना, स्मोक नहीं, राइट नहीं, प्ले नहीं, वर्ब का क्या आता है? चौथा। तो बोलेंगे गिव अप स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना छोड़ दो। आ जाओ। प्राउड का मतलब क्या होता है? नाच या गर्व। जिसपे भी गर्व रहेगा क्या लगा करके? ऑफ लगा। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, हो जाएगा ना? एनवाइड का मतलब खफा या नाराज।
जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एनवाइड विथ यू। एंग्री का मतलब गुस्सा, जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, विथ लगा करके, मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विथ यू। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। टेक केयर का मतलब ख्याल रखना, जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, जैसे बोलेंगे कि आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हाँ, कहीं बार जाने का बात हो या आने का बात हो, क्या लगा के जाएंगे, क्या लगा कहेंगे, हाँ। और किसी को पकड़ेंगे तो टू, और छोड़ देंगे तो फ्रॉम, बोल गया। पकड़ेंगे तो, छोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं, पटना से पाकिस्तान, तो फ्रॉम पटना टू, मतलब फ्रॉम बोले पटना के साथ, मतलब पटना को क्या कर रहे हैं, टू बोले पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं। अगर बोल देंगे टू पटना फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब तो जब पाकिस्तान से पटना, टू पटना फ्रॉम पाकिस्तान, उल्टा हो गया ना, अब पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं पटना को, इसका मतलब जगह पाकिस्तान से पटना। जैसे बोलेंगे देखो केवटी से दरभंगा, तो बताओ इसमें केवटी छोड़ने का बात है पकड़ने का, केवटी से दरभंगा छोड़ने का ना, तो फ्रॉम केवटी टू दरभंगा। अगर बोले दरभंगा से केवटी, फ्रॉम दरभंगा टू, ठीक है, आ जाओ। हाँ देखो, मे का इन भी होता है और इनटू भी होता है। रुका हुआ रहेगा तो क्या लगाएंगे, जैसे मैं पानी में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग इन द वाटर, मैं पानी में कूदा हूं तो आई जंप इनटू द वाटर, कूदा तो मोशन में आ गया ना, ठीक से। तो कैसे मीनिंग देखे पता चल जाएगा, जंप देखा बुझ गया होगा, वो मोशन में है। सीनियर और जूनियर रहेगा तो क्या लगाएंगे, मैं तुमसे सीनियर हूं, आई एम सीनियर टू यू, मैं आपसे जूनियर हूं, आई एम जूनियर टू यू। जिससे भी संबंध रखेंगे क्या लगा करके, बिलोंग, आई बिलोंग टू दरभंगा, मैं दरभंगा से संबंध रखता हूं। आई बिलोंग टू केवटी, मतलब मैं केवटी का रहने वाला हूं, इसका मतलब हो गया। लोग बोलता है जब माई सेल्फ बोलेगा ना अपने बारे में, तो बोलेगा आई बिलोंग टू केवटी, मतलब मैं केवटी का रहने वाला हूं, इसका मतलब हो जाता है। और कौन है, हाँ जेलस, जेलस का मतलब जलना, जिससे भी जलेगा, मैं आपसे जलता हूं, आई एम जेलस ऑफ यू, आप मुझसे जलते हो, यू आर जेलस ऑफ मी, मेरा भाई तुमसे जलता है, माय ब्रदर इज जेलस ऑफ यू, रहा या मी रहा, जो भी रहेगा नहीं कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, हिंदी देते हैं, इंग्लिश करना कर लेगा। देखो देखना, मैं आपसे जलता हूं, मैं आपसे जलता हूं, वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे सीनियर है, मैं तुमसे जूनियर हूं, ठीक है। मैं नदी में खड़ा हूं, मैं नदी में खड़ा हूं, उसके बाद केवटी से दरभंगा, केवटी से दरभंगा, केवटी से दरभंगा, मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर नाज है, वह मुझसे खपा है, खपा का क्या होता है, वही अनवाइड, क्या बोले, क्या बोले लास्ट क्वेश्चन, वह मुझसे खपा है, उतरने से क्या कर रहे थे, देखो अभी ये बताया, वही जस्ट तो बताया है, मैं तुमसे गुस्सा हूं, एक चीज बार बार मत पढ़ो, आगे कुछ नया पढ़ो ना। कितना, मैं तुमसे गुस्सा हो गया, मैं आपसे संतुष्ट हूं, मैं आपसे संतुष्ट हूं, हाँ उसके बाद दरभंगा जाओ, दरभंगा आओ,
एक और लिख देना। बस से दरभंगा जाओ, बनाओ जल्दी। चेक करो। हाँ, खड़ा होना का स्टैंड होता है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, लेकिन जब सेंटेंस में जाता है तो स्टैंडिंग हो जाता है। आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंड नहीं बोल सकते हैं। आई एम सिट नहीं, आई एम सिटिंग, बैठना का सिटिंग। तो मतलब यादें कर लो कि खड़ा होना का क्या होता है। क्या तुम यूज करेगा स्टैंड का कि स्टैंडिंग का? तो यादें कर लो, जो खड़ा होना का ही होता है क्या, बैठना का ही होता है क्या। हम लोग यही किए, जब यूज आपको जो करना वही याद कर जाओ। सिटिंग मतलब क्या होता है, बैठना। बोलो क्वेश्चन बोलो। अब मैं आपसे जलता हूं। जलना क्या होता है, जिससे भी जलेंगे अब लगा करना, आई एम जेलस ऑफ यू। हाँ आगे। तुमसे सीनियर, ही इज सीनियर टू मी। मैं तुमसे जूनियर हूं। आई एम जूनियर टू यू। मैं नदी में खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग इन द रिवर। क्योंकि से दरभंगा, क्योंकि दरभंगा, फ्रॉम क्योंकि टू दरभंगा। मुझे तुम पे नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वह मुझसे खफा है। ही इज एनवाइड विथ मी। ही इज एनवाइड विथ मी। आई एम एंग्री विथ यू। आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। गो टू दरभंगा, कम टू दरभंगा, गो टू दरभंगा बाय बस। हो गया ना, बना है ना। अब एक्सरसाइज सब होगा बुक सब में, प्रीपोजिशन का बनाना स्टार्ट करेगा। जो भी होगा, जहां से भी होगा बनाना स्टार्ट करेगा। हाँ बोलो। तो ही इज जूनियर टू मी। वह में ही होगा कि आया होगा, तुम सोचो। अगर तुम में लिखा है तो मैं, अगर वह है तो ही होगा, अब मैं है तो आई एम होगा। ये अब तुम सोच सकता है भाई, ये सब पूछने का जरूरत। क्वेश्चन देखो, अगर तुम लिखा है मैं हूं तो आई एम लिखो, तुम देखना वह है तो ही लिखो, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, और कुछ बोले? हाँ तो बुक से बनाना ना। देखो प्रीपोजिशन बुक से क्या करेगा, फिल द ब्लैंक्स करके होगा। बनाने की कोशिश करेगा तो 20 गो में से 10 गो बनेगा, तो 10 गो बना ना, फिर बार 15 गो बनेगा। पहले बनाना स्टार्ट तो करो। ठीक है, अच्छा अब प्रीपोजिशन का बात सब लिखल होगा, शुरू में लिखा ना चैप्टर में, तो उस सब पहले एक बार पढ़ लेगा। ठीक है ना, तो कल फिर पूछेंगे प्रीपोजिशन। कल फिर हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, बोलेंगे बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, चेक कराओ, निकालो निकालो, निकाल लिया। सोनूज, मेरे कॉलेज का नाम, द नेम ऑफ माई कॉलेज, राम्स मोबाइल। आगे, मेरे पापा का, द नेम ऑफ माई फादर। लड़कों का स्कूल, द नेम ऑफ, सॉरी सीधे को बॉयज स्कूल कर दो, गर्ल्स स्कूल। मेरे देश का नाम, द नेम ऑफ माई कंट्री, अक्रॉस द रिवर। क्या, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। आगे, नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर, पढ़ने के दौरान, ड्यूरिंग स्टडी, या ड्यूरिंग रीडिंग कर दो फिर, एक्सेप्ट यू, अगेंस्ट माई फादर, बिसाइड्स इंग्लिश कर सकता है, तुम्हारे, फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द चोपा, बिहाइंड द चोपा, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड चोपा। बस अब तुम सही से सेट करो। मैं जमीन पे बैठा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन द अर्थ, मैं जमीन पर बैठा हूँ। इतना लेट कहा है तुमने, आगे बोलो। अबाउट दरभंगा, मन से सोचेगा।